जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत ही सुखी और समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा उपाय है जो कि शत्रु नाश का उपाय होने जा रहा है। दोस्तों, शत्रु एक ऐसी चीज़ होती है, किसी बला होती है जिसको बिना कारण व्यक्ति को परेशान करती है। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। लोग बताते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है वो बहुत ज़्यादा शत्रुता हमसे निभा रहा है, और ज़्यादातर जो शत्रु होते हैं वो पड़ोसी ही निकलते हैं दोस्तों। तो या तो अगर आप कहीं जैसे नौकरी कर रहे हैं, आप यदि सर्विस कर रहे हैं, तो अपने काम करने वाला व्यक्ति, जो अपने आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा चापलूस है और वह हमेशा आपके बॉस के कान बनने की कोशिश करा करता है। मतलब कि अपना वर्चस्व ऑफिस में जमाने की कोशिश करता है। या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि देवरानी है, जेठानी है, इन सब का भी व्यवहार है, तो वो भी आपके साथ मतलब एक दूसरे के साथ मिल गई है और आपके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, नाना प्रकार के बहुत सारे तरह के शत्रु होते हैं, और शत्रु आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस कलयुग में आपको मित्र नहीं मिलेगा, है ना। मित्र नहीं मिलेगा, वो मित्र का रूप धारण करके घूम रहा होगा, लेकिन वो मित्र नहीं होगा। मित्र तो असली मित्र जो होता है ना, वो तो बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में आजकल मिलता है। जो मिलेंगे आपको, जो शत्रु ही मिलेंगे। शत्रु तो आपको करोड़ों मिल जाएंगे। मान लीजिए आपके कोई शत्रु नहीं था, आप चाहें तो आप अपने 10 शत्रु 5 मिनट में बना सकते हैं। आज की तारीख में ये स्थिति है। तो ओरिजिनल मित्र तो बहुत रेयर केस में मिलता है, कि मिलता ही नहीं है। लेकिन जो शत्रु हैं वो आपको चलते फिरते मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जब राहु ग्रह खराब होता है तो आपके शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं। जब आपका राहु ग्रह खराब होता है तो आपके शत्रु अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों, आपको यदि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु ग्रह जो है आपका खराब है। और राहु ग्रह खराब होने की वजह से आपके जीवन में शत्रुओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो दोस्तों, राहु को प्रसन्न करने के लिए शिव जी पर आप जल चढ़ा सकते हैं हर सोमवार, या फिर रोज़ डेली यदि आप शिव जी पर दूध जल चढ़ाएं तो उससे भी राहु ग्रह शांत होता है, और उससे भी आपके शत्रु जो हैं वो कम होते हैं। राहु ग्रह को शत्रु का कारक भी माना जाता है, लेकिन राहु ग्रह आपको लग्जरी लाइफ भी देता है। तो ये कब देता है? जब भगवान शिव की आपके पर कृपा होती है। तो आप अपने घर में नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग रख सकते हैं, या पारद शिवलिंग रख सकते हैं, जिसके दर्शन करने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर में लक्ष्मी आती है। तो दोनों में से जो भी शिवलिंग आपको मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं कहीं से भी, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। ओरिजिनल ही शिवलिंग, क्योंकि आजकल नकली शिवलिंग भी बिक रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई है और आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने पर गाली गलौज करने लग जाता है, उटपटांग बोलने लग जाता है आपकी। खासकर महिलाओं के केस में बहुत ज़्यादा समस्या होती है ना। तो आप यदि इस तरह के शत्रु से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सफ़ेद गुंजा की जड़ को अपने दांतों के नीचे दबा के रखें। अब कोई भी शत्रु के सामने जाते हैं तो सफ़ेद गुंजा की जड़ को अपने दांतों के नीचे दबा करके रखें, उससे शत्रु की बोलती बंद हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है, आपके सामने आपका शत्रु खड़ा है, बयानबाजी कर रहा है, तो आप सफ़ेद गुंजा की जड़ को अपने दांतों के नीचे दबाएं। उससे क्या होगा? शत्रु की बोलती बंद हो जाएगी, शत्रु बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। साथ ही में आप गुंजा की माला भी ले सकते हैं। ओरिजिनल गुंजा के दानों की माला बनती है, और ये बिल्कुल लाइव चीज़ है। गुंजा की माला जो आप पहन करके रख सकते हैं। लाल रंग का जो गुंजा आता है उसको भी आप शत्रुओं के बीच में यदि आप हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत पिशाच आसपास है, तो ये गुंजा की माला एकदम से काली हो जाती है। लाल गुंजा की जो माला होती है वो एकदम काली हो जाती है, ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है इसका। तो ये भी आप ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं गुंजा की माला को, लाल कलर की गुंजा की माला को, या फिर अपने गले में पहन सकते हैं। कुछ दाने अपने पर्स में रख सकते हैं। यदि आप इसके दाने को पर्स में रखते हैं, गुंजा के दानों को, तो भी आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होती है, लक्ष्मी आती है इससे। ये धन खींचने का भी काम करता है। तो असली माला आपको गुंजा की लेनी है। गुंजा की माला हमेशा अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर गुंजा की माला अपने पर्स में रखते हैं तो धन की वृद्धि करता है। और कोई आपके घर में, जैसे कोई आपने देखा होगा कई जगह पैसों में टोना टोटका कर दिया जाता है पैसों पर, तो यानी कि धन आना बंद हो जाता है। अचानक से धन आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। आपका कोई बिजनेस चल रहा था तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, इस तरह की बातें होगी।
तो आप अपने पर्स में गुंजा के दाने रख सकते हैं, गुंजे की माला रख सकते हैं। तो पैसों पर जो टोने टोटके होते हैं वो सिद्ध नहीं होते। गुंजा की माला अगर आपने पहनी हुई है तो आप उतार कर आप इस माला को अगर किसी को पहना दिया जाए और आप अपनी कोई मनोकामना बोल करके उस इंसान को पहना दे, तो वो आपके नाम का गुणगान हमेशा करता रहेगा, आपके नाम का गुणगान हमेशा करेगा। मतलब वो व्यक्ति पर आप आसानी से वशीकरण भी सिद्ध कर सकते हैं। गुंजा बहुत करंट चीज़ है, बिल्कुल एकदम लाइव चलती है और आपकी आवाज़ को भी सुनती है। जैसे मान लीजिए आपने इसको हाथ में लेकर के कुछ मनोकामना बोली तो ये तुरंत किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित हो जाएगी और अपना काम करना शुरू कर देगी। तो आप इसको ऐसे हाथ में रख करके अपना मंत्र बोलें, अपनी इच्छा व्यक्त करें, अपनी इच्छा बोलें, कोई मंत्र बोलें और यदि किसी व्यक्ति को दे दें तो व्यक्ति का नाम लेकर के आप इसको अगर बोलेंगे और फिर आप इसको शहद में डाल देंगे, इसके कुछ दाने अगर आप शहद में डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक वह व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। पहले के ज़माने में गुंजा के दानों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और ये कोई आज की चीज़ नहीं है, मॉडर्न ज़माने की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, पौराणिक चीज़ें हैं। सोने का वजन गुंजा से किया जाता था। पहले गुंजा के बीजों से सोने को तोला जाता था, सोने का वजन किया जाता था, है ना। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि हमारे घर में जो है सफ़ेद गुंजा अपने आप ही उग गया, तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप उग गया इसका मतलब ये है कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा है और आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा यदि सफ़ेद गुंजा आपके दिमाग को रिलैक्स देने का काम करती है। जैसे कि आपका दिमाग को चिड़चिड़ा हो रहा है ना, तो ये आपके दिमाग को रेस्ट देने का भी काम करती है, आपके दिमाग को रिलैक्स देती है ये गुंजा की जो माला है ना। जैसे क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट होता है ना, वो भी यदि आपका दिमाग थोड़ा व्यग्र हो रहा है, थोड़ा गुस्से में हो रहा है, तो वाइट क्वार्ट्ज भी आप पहन सकते हैं, उसका ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। उससे भी आपके जीवन में जो है, जैसे आप बेडरूम के तकिए के नीचे आप रखेंगे ना तो आप गहरी नींद में जाएंगे, आपका दिमाग जो चिड़चिड़ा है वो बंद हो जाएगा, इधर उधर जाना आपका दिमाग बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। वाइट गुंजा भी आपके दिमाग को रिलैक्स करता है। लाल और काले कलर की गुंजा होती है, ये बहुत ही पावरफुल काम करती है। टोना टोटका शक्ति या फिर आप कोई भी मतलब मान लीजिए शत्रु से आप परेशान हैं, शत्रु का आप दुख शत्रु से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो वो शत्रु का दम निकल जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है गुंजा। ठीक है, तो कोई भी शत्रु है, जैसे मान लीजिए आप इसको कैसे आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई शत्रु है तो कोई शत्रु का नाम है, तो शत्रु का नाम आप बोलेंगे अमुक की जगह है, अमुक की जगह आपके, जैसे मान लीजिए कोई रमेश या सुरेश नाम है या फिर कोई अजय नाम है किसी का, तो आप बोलेंगे अजय हन हन स्वाहा, है ना। तो ये हन हन स्वाहा का ये जो मंत्र है, ये गुंजा के जो पवित्र गुंजा होती है, लाल कलर की गुंजा, इसको अभिमंत्रित करके यदि शत्रु के दरवाजे पर जहाँ पर उसकी खाली कच्ची जगह है वहाँ पर एक गुंजा के थोड़े दाने डाल देंगे आप अभिमंत्रित करके, तो आप देखेंगे शत्रु का दम निकल जाएगा, शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा दोस्तों। इतनी पावरफुल चीज़ है गुंजा और बहुत ही ज़बरदस्त रूप से ये काम करती है। आप अपने शत्रु को दबा भी सकते हैं, अपने शत्रु को खत्म भी कर सकते हैं। और शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार या अमावस्या के दिन ही ये कार्य करना है। गुंजा की माला तो का प्रयोग तो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, लाल गुंजा की माला का प्रयोग शुक्रवार के दिन किया जाता है, लेकिन शनिवार के दिन आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन कौवे के थोड़े से पंख आपको ढूंढ के बटोर लेने हैं और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं पंख उसके कहीं बटोर लो आप, है ना, कहीं भी पंख बटोर लो कौवे के और छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उसमें सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिला लो और जंगल में जाएं। जंगल का मतलब ये हुआ कि कहीं सुनसान जगह पर जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा आते जाते नहीं और कोई आपको देख नहीं ले, उस जगह पर आपको जाना है और वहाँ पर कचरा पट्टी इकट्ठा करके, कोई अच्छी चीज़ मत जलाना है, उसमें कचरा पट्टी जो आप आसपास का होता है उस कचरा पट्टी को इकट्ठा करो और वहाँ पर आपको जलाना है उसको, कचरा पट्टी को। और जला करके आपको क्या करें, जो पंख हैं वो कौवे के पंख हैं, एक एक करके मंत्र जो मैंने आपको बताया, अमुक हन हन स्वाहा, बस ये मंत्र बोलते जाएं। कौवे के पंख आप उसमें अग्नि में डालते जाएं, 108 हवन दे दें, 108 आहुति दे दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वो आपका शत्रु पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो छोटी मोटी दुश्मनी के लिए या छोटे मोटे रंजिश के लिए इस तरह का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, है ना। आप तकलीफ बिल्कुल भी नहीं लें, मतलब इस तरह की जो सृष्टि का नियम ही कहता है कि मान लीजिए आपने किसी शत्रु को बेवजह नुकसान पहुंचाया या फिर इस तरह का टोना टोटका करा, तो वो जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आप बढ़ेंगे, तो ये
प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकृति के नियम का ध्यान रखते हुए आपको कोई शत्रु बिल्कुल ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तभी आप इस प्रयोग को करें, कौवे वाले प्रयोग को। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। आपके जो शत्रु हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों इससे, इस प्रयोग से। एक तो गुंजा का मैंने प्रयोग बताया, एक आपको एक कौवे वाला प्रयोग बताया, कौवे के पंख वाला। कहीं से बटोर करके आप इसको कर सकते हैं शनिवार या अमावस्या के दिन। आपके जीवन में जो शत्रु है, जो दुख दर्द तकलीफ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया रूप से ये टोटका काम करता है दोस्तों शत्रु नाश के लिए। तो इसको जरूर आप कीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में इसको शेयर करें सभी के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।